बांग्लादेश ने रिफ्यूज कर दिया, हमने इंडिया नहीं जाना वर्ल्ड कप खेलने, मार्केट को ना जाओ, अपना नुकसान करोगे। इंडिया वालों को, इंडियन फैंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये इंडियन पीपल की पावर है। उन्होंने एक ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया, डंडा चारा, ठीक है, बीसीसीआई को उन्होंने फिर फौरन बोला कि जाओ, हमने तुम्हारी क्रिकेट को आज के बाद बर्बाद कर दिया है। भाई आपस में इतना प्यार है, हिंदू कम्युनिटी का आपस में बड़ा प्यार है। और पाजी इंडिया में मुसलमानों के साथ भी वो प्यार करते हैं, लेकिन हम मुसलमान जब कहां कहीं हो रहा हो ना मुसलमानों के साथ गलत, हम आवाज उठाते हैं, क्या भाई हिंदू हमारे भाई नहीं, क्या वो इंसान नहीं? क्या पाकिस्तान मीडिया में ये किसी को पता है? पाकिस्तानी किसी फैंस को ये बताया कि जो हुआ वहां? भाई नहीं बताते। सिर्फ इंडिया के खिलाफ हमने जहर उगलना है और हम रो रहे हैं, मुस्तफीज को निकाल दिया, ये हो गया, वो हो गया। भाई क्या मुस्तफिजुर रहमान ने पीएसएल में आना था? उसके सामने एक आईपीएल है, पीएसएल, उसने कभी भी पीएसएल को चूज नहीं था करना। बस हम पाकिस्तानी मीडिया वाले अपना मंजन बेच रहे हैं। दुनिया के नालायक तरीन जर्नलिस्ट किस कौम के पास है? पाकिस्तान के पास। वो कौन से हैं? ये वो नालायक है जिनकी क्रिकेट खुद की भाईजान इतनी डाउन हो चुकी है, यूएसए जैसी टीमें हमें हरा रही है। और दूसरी जानब ये जो नालायक जर्नलिस्ट है, ये बांग्लादेश की क्रिकेट को तबाह करके छोड़ेंगे भाईजान। ये बांग्लादेश को उठा रहे हैं कि भाईजान इस बांग्लादेश को चाहिए कि आईसीसी को रिक्वेस्ट करे कि हमारे जो मैचेस है वो श्रीलंका के अंदर शिफ्ट कर दे। तो भाईजान ये इंडिया नहीं है जो अपने मैचेस, जब पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा था कि भाई उस वक्त अपने मैचेस दुबई के अंदर शिफ्ट करवाएं और भाईजान पाकिस्तान को दुबई के अंदर लेकर जाएं। ये भाईजान इंडिया था। ये बांग्लादेश के अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि भाई अपने मैचेस जो हैं वो श्रीलंका के अंदर होस्ट करवा सके। भाईजान इसका खमियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। तो मगर मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। When we talk about cricket fraternity, फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। इट वाज पाकिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल, जो पॉलिटिकल इश्यूज थे वो ऊपर, वो कहते हैं ना काले बादलों की तरह जो है वो क्रिकेटिंग अफेयर्स के ऊपर आना शुरू हो गए। क्रिकेट पॉलिटिसाइज होने लगी। मोस्टली हम देखें तो बीसीसीआई की तरफ से ये पॉलिटिसाइजेशन हमें दिखी, वो इस वजह से बिकॉज इट्स बीन प्रिटी लॉन्ग कि इंडियन टीम ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इवेंचुअली न्यूट्रल वेन्यू पे सिलसिले शुरू हुए। हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जहन्नम की लानत है। ये पैन के टगे सच नहीं बता रहे कि इंडिया वालों ने मुस्तफिजुर रहमान को लात मार के बाहर क्यों निकाला है। पाजी जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, क्या किसी ने बोला? क्या वो इंसान नहीं है? मुझे बताओ ना। जब हम पाकिस्तानी ये डंडोरा पीटते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सारे अमन से रह रहे हैं, ठीक है। क्या किसी ने बोला कि भाई बांग्लादेश हिंदुओं के साथ क्या हुआ? क्या उसको किसी ने कंडेम किया? ठीक है, मुस्तफिजुर को निकाल दिया, मुस्तफिजुर को निकाल दिया। यार ये क्या तमाशबीनी नहीं है? मुल्क पहले आता है, भाईजान क्रिकेट बाद में है। और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन भाजी मुझे सच बोलने की आदत है, अल्लाह की कसम मुझे सच बोलने की आदत है। और मैं कंडेम करता हूं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। तो भाई फिर उन्होंने तो पूरा अंदर देना है ना, चाहे बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो कुछ भी हो, उन्होंने तो डंडा देना है ना। जय शाह ने डंडा देना है, जय शाह ने डंडा देना है, तो उन्होंने दे दिया। अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि जाहिर सी बात है बीसीसीआई इन्वॉल्व है, बांग्लादेश क्रिकेट इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली जो इवेंट है वो आईसीसी का है। इस पूरे सिनेरियो में एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं दी हेड ऑफ आईसीसी जय शाह, क्योंकि जय शाह इज एसोसिएटेड, ही वाज एसोसिएटेड विद बीसीसीआई, ही कम्स फ्रॉम इंडिया, और फिर उसके बाद उनका पॉलिटिकल अटैचमेंट भी है। पूरी उम्र ये भाई वहां पे इंडिया के अंदर आईपीएल खेलते रहे हैं, पूरी उम्र ये भाईजान इंडिया के अंदर अपनी बायलैटरल सीरीज खेलते रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई भारत एक सेफ कंट्री नहीं है। और भाई भारत ने जब इनको ईंट का जवाब पत्थर के साथ दिया है, तो भाई भारत एक सेफ कंट्री नहीं है। पूरी उम्र यही प्लेयर जो है बांग्लादेश के, ये आईपीएल के अंदर खेलते रहे हैं। जब आईपीएल का भाईजान ऑक्शन होने वाला होता है तो 500 बंदा बांग्लादेश का जब अपना नाम देता है, तो उस वक्त भारत सेफ कंट्री नहीं है क्या? उस वक्त ये जो प्लेयर है इंडिया के अंदर सेफ नहीं खेलते भाई? अब जब उन्होंने इनके 200 बंदे ने नाम दिया था वहां पे आईपीएल के ऑक्शन 2026 के अंदर, मगर उनमें से सिर्फ एक बिका था, वो था मुस्तफिजुर रहीम, 9.2 करोड़ का, जो कि कोलकाता नाइट राइडर शाहरुख खान की टीम ने उसे लिया था। क्योंकि इनके जो पॉलिटिक रीजन की वजह से एक डिप्पू चंद्र दास का मर्डर हुआ था, उसके बाद भाईजान बीसीसीआई और इंडियन पब्लिक ने फुल जोर लगा के कहा कि भाई हम बाइकाट करते हैं पाकिस्तान के साथ ही बांग्लादेश को। मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, आप ज्यादातर फाइनेंस इंडिया से आता है, इंडिया का क्लाउड है, इंडिया की टीमें भी अच्छी हैं, इंडिया की क्रिकेट भी अच्छी हो रही है, तो इन सारी चीजों को आपको लेके आना पड़ेगा। और उसी अभी जैसे मैं ग्रेग चैपल के आर्टिकल की बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि आईपीएल में तो आप पूरी दुनिया से प्लेयर बुला लेते हैं, लेकिन अपने प्लेयर आप दूसरी लीग्स को नहीं देते, जो उन लीग्स का नुकसान है, और इंडियन प्लेयर्स की वजह से उन लीग को भी फायदा हो सकता है। तो
कुछ खबरें आई कि कुछ हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बांग्लादेश में मारा गया, जिसके ऊपर रिएक्शन लेते हुए बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कहा कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को हटा दें। वो एक ही प्लेयर था बांग्लादेश का जो आईपीएल के लिए हायर किया गया था। आप ये समझे कि हमारा पाकिस्तानी मीडिया इस बात को जो उछाल रहा है ना, मुझे इस चीज के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि आप लोग क्यों खुश हो रहे हो। हमारी क्रिकेट खुद वरी हुई है, वो घंटे का किंग कुछ कर नहीं रहा बिग बैश में, ना रिजू डांसर ना टेपिया, आप उसके ऊपर बात करो। ये कौन से चक्रों में पड़ गए हुए, कौन से चक्रों में। अगर बांग्लादेश वाले भाई आईपीएल को बैन करते हैं अपने मुल्क में, ये वो, आईपीएल को कोई टेंशन नहीं, उनको कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ेगा तो हम गरीबों को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेश को। आप इंडिया के बिना अपनी क्रिकेट चला ही नहीं सकते। मेरी इतलात ये है कि आईसीसी कोशिश ये करेगा कि बांग्लादेश के 4 मैच, उनके 3 मैच अभी कोलकाता में, एक मैच जो नेपाल से 17 फरवरी को गालिबन, वो मैच बॉम्बे में है, वो शिफ्ट कर दिया जाए। उनके चारों मैच कोलकाता में रखे जाए। और ग्रुप सी है ये, इसमें बांग्लादेश की टीम थोड़ी मुश्किल में है, वेस्ट इंडीज भी है, इसमें इंग्लैंड भी है, नेपाल और इटली की टीमें बांग्लादेश को इतनी मुश्किल नहीं करेंगी। T20 ऑल्दो के कोई भी टीम जीत सकती है, छोटी टीम बड़ी टीम को हरा सकती है। तो बीसीसीआई और आईसीसी यही दुआ करेंगे कि बांग्लादेश पहले राउंड से बाहर हो जाए, ताकि ये लफड़ा आगे ही न जाए। लेकिन अभी तक की इतलात ये है कि बांग्लादेश को राजी करने की कोशिश की जाएगी कि अपने चारों मैचेस कोलकाता में खेल लें, इसलिए कि लॉजिस्टिकली थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ग्रुप बी के मैचेस ज्यादातर कोलंबो में, ग्रुप ए में पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान के सारे मैचेस कोलंबो में होंगे। तो एक तीसरा ग्रुप ले जाकर और बार बार वहां टीमें जाए बांग्लादेश से खेलने, वो लॉजिस्टिकली और ब्रॉडकास्टर के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। यार बांग्लादेश कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया हो भाईजान, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, जिसके भाईजान आगे आईसीसी झुक जाएगा कि भाईजान बांग्लादेश ऐसा ना करें, आप जहां पे चाहेंगे आपके मैचेस वहां पे करवाएंगे। भाई अगर बांग्लादेश इस बात का रट लगाता है कि हम अपने मैचेस श्रीलंका के अंदर शिफ्ट करेंगे क्योंकि पाकिस्तान वहां पे खेल रहा है, तो भाई आपको बाहर कर दिया जाएगा। आईसीसी के ऊपर टका फर्क नहीं पड़ेगा कि भाईजान बांग्लादेश इस टूर्नामेंट का हिस्सा है या नहीं है। ये तो सबको पता है कि भाईजान बांग्लादेश ने कहां जीतना है। जो इस आईसीसी के इवेंट में जीतने वाली टीम है ना, इंडिया है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे भाई इंग्लैंड और चौथे पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। ये 4 टीमें टॉप की हैं जो हमें दिखाई देती हैं कि भाईजान आईसीसी का ये इवेंट उठाएंगे 2026 का। गरीब मुल्क हो ना आप, कोई आप जर्मन, कोई अमेरिका तो नहीं हो। तो जब इंडिया क्रिकेट ने बांग्लादेश में खेलने आना था, आप फाइनेंशियली आपने स्ट्रांग होना था, ठीक है। तो मामला, पहली बात तो यह है कि भाई पॉलिटिक्स को चले दूर रखना चाहिए, लेकिन जब मुल्क फर्स्ट आता है तो फिर हर कोई डंडा देता हूं। इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में वैसे भी आ गया, वैसे भी वो अब्बू जी वहां आईसीसी में बैठे हुए हैं, वो अगर कोई हल्की सी भी चूंच ना करे उसको डंडा मिल जाता है। वो तनवीर अहमद आज गालियां निकाल रहा था इंडिया को। अब समझने वाली बात यह है बॉस कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो भी हुआ, या आगे बांग्लादेशी बोर्ड ने मना कर दिया, ये जो टोपी ड्रामा चल रहा है ना, ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। बीसीसीआई ने केकेआर की मैनेजमेंट को और आईपीएल की मैनेजमेंट को ये बताया कि ही कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ आईपीएल बिकॉज ऑफ द टेंशन जो कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान हो रही है, दैट पॉलिटिकल इशू। तो फिर एक दफा क्रिकेट हुई पॉलिटिसाइज एंड इवेंचुअली उसका रिएक्शन ये आया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जब एक प्लेयर हमारा अगर वहां पे सेफ नहीं फील कर रहा तो पूरी टीम या मैनेजमेंट या सपोर्ट स्टाफ कैसे करेगा। सो वी कैन नॉट ट्रैवल इंडिया फॉर द T20 वर्ल्ड कप और हमें भी न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए। सवाल आईसीसी में कौन